नमस्कार बच्चों, बीए पाठ तृतीय की इस भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन हम कर रहे थे। विश्व के प्रादेशिक भूगोल का हमने एशिया महाद्वीप कंप्लीट कर लिया था। आज हम यूरोप प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले यूरोप का भौगोलिक परिचय। संपूर्ण पृथ्वी को हम 7 महाद्वीपों में विभक्त करते हैं और 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप है यूरोप। यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं। इस दोनों महाद्वीपों को मिलाकर यूरेशिया की संज्ञा भी दी जाती है, यूरोप प्लस एशिया। यूरोप महाद्वीप हालांकि आकार की दृष्टि से तो छोटा है, लेकिन इस महाद्वीप में भौगोलिक विशिष्टता है। सांस्कृतिक व राजनीतिक दृष्टि से इसमें महाद्वीपीयता के लक्षण विद्यमान है। इसका वैश्विक महत्व है कि इसका प्रभाव नवाचार, इनोवेशन हम जिसे कह सकते हैं, शासन व इसमें संचालित क्रांतियाँ, एम्पायर एंड रिवॉल्यूशंस, इनके कारण इसका वैश्विक महत्व है। संपूर्ण यूरोप को हम 5 परिमंडलों में विभक्त करते हैं। पश्चिमी यूरोप, ब्रिटिश द्वीप समूह, उत्तरी यूरोप, दक्षिणी यूरोप तथा पूर्वी यूरोप। ये 5 परिमंडल हैं जो मिलकर यूरोप महाद्वीप की रचना करते हैं। यूरोप औद्योगिक क्रांति, परिवहन क्रांति, संचार क्रांति में अग्रणी रहा है और आर्थिक मंच पे भी यूरोप महाद्वीप का एक प्रभुत्व रहा है। इस महाद्वीप की सामरिक महत्ता है और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण करता है। अफ्रीका और एशिया के अधिकांश क्षेत्र यूरोपीय शक्तियों ब्रिटिश, फ्रेंच, पुर्तगाली, स्पेन के अधिकार में रहे थे। जातीयता व संस्कृति की दृष्टि से अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के निवासी यूरोप के मूल निवासी रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व सामरिक महत्व के पीछे कारण ये है कि यूरोप की स्थिति आप देखें कि एशिया और अमेरिका के मध्यवर्ती है, तो सभी परिवहन मार्ग इसी से होकर निकलते हैं। अब आती है बात इसके स्थिति और विस्तार की। यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, जैसे कि आपको मैप में भी दिख रहा है कि यह उत्तरी गोलार्ध में है। इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार जो हम करते हैं 35 डिग्री 59 मिनट से प्रारंभ होकर उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर 81 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश, 35 डिग्री 59 मिनट यानी 36 डिग्री हम कह सकते हैं, और 81 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका उत्तरतम छोर है कैप माइज फ्लिजली और दक्षिणतम छोर है पुंटा दे तारिफ, स्पेन में है। ये इसका दक्षिणतम छोर है, जहाँ पे कैप ट्रैफल्गर भी है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार इसका है 9 डिग्री 29 मिनट पश्चिमी देशांतर से 67 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी अक्षांशीय में तो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन देशांतरों में यह है अधिकांशतः पूर्वी देशांतर में है। इसका कुछ ही भाग पश्चिमी देशांतर में है। पश्चिमी भाग इसका कोबी डोटा का पुर्तगाल में सबसे पश्चिमी भाग है और पूर्वी भाग पोलार्नी है जो यूराल पर्वतमाला वाले क्षेत्र में है, ये इसका पूर्वतम भाग है। संपूर्ण महाद्वीप का आकार लगभग त्रिभुजाकार है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई की बात करें विस्तार की 3886 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई है 5300 किलोमीटर। इसमें कुछ जल डमरू मध्य है, जैसे डार्डनलीज और बॉस्फोरस जल डमरू मध्य, जो एशिया मुख्य भूमि से इसको पृथक करता है। यूरोप एशिया से जो सीमा है, प्राकृतिक सीमा बनी हुई है, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वतमाला और काला सागर, और लास्ट में टर्की की स्टेट से विभक्त है। आप ये देखें क्रम से ही है, जैसे कि आपको मानचित्र में दिख रहा है यूराल माउंटेन, फिर कैस्पियन सागर, फिर काकेशस पर्वतमाला, फिर काला सागर और फिर टर्की। इनके द्वारा ये
एशिया से पृथक हो रहा है। क्षेत्रफल की बात करें तो यूरोप का क्षेत्रफल है 1018 टेट्राजीरो, यानी 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण पृथ्वी का 6.8% है। यूरोप महाद्वीप में 50 स्वयं प्रभु राष्ट्र है। कुछ सीमांकित है, सीमित मात्रा में अधिकार क्षेत्र में है। आबादी के और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो रूस है, जो यूरोपीय रूस हम कह सकते हैं, वह सबसे बड़ा राष्ट्र है और वेटिकन सिटी सबसे छोटा है। यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या 73.1 करोड़ रही है, जो संपूर्ण जनसंख्या का 11% है और 2050 तक के अनुमान है कि यहाँ जनसंख्या क्योंकि निरंतर ह्रास हो रहा है, तो इसमें जनसंख्या विश्व की 7% ही रह जाएगी। जनघनत्व इस क्षेत्र का अधिक है, 72.9 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रमुख नगर है दमास्को, इस्तांबुल टर्की में ही है और टर्की एक ऐसा क्षेत्र है जो दो महाद्वीपों में स्थित है, एशिया में भी और यूरोप में भी। पेरिस, लंदन, मैड्रिड, सेंट पीटर्सबर्ग, मिलान, बार्सिलोना, बर्लिन और रोम ये प्रमुख नगर हैं यूरोप महाद्वीप के। एशिया और यूरोप के मध्य जो महाद्वीपीय सीमा है वो 3500 किलोमीटर लंबी है। यूरोप की प्रमुख स्थलीय तटरेखा की लंबाई 37,900 किलोमीटर है और कुल तटरेखा की लंबाई 80,500 किलोमीटर है। यूरोप वृहद प्रायद्वीप है, इसके अंतर्गत कुछ बड़े प्रायद्वीप हैं। स्कैंडिनेविया जो उसका क्षेत्रफल 7,62,500 वर्ग किलोमीटर, इबेरियन प्रायद्वीप 5,81,000 वर्ग किलोमीटर, बाल्कन प्रायद्वीप 4,96,700 वर्ग किलोमीटर और स्पेनाइल प्रायद्वीप 2,51,000 वर्ग किलोमीटर। द्वीपों की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन अपने आप में एक द्वीप है, आयरलैंड जो उसके पास में ही है, फिर आइसलैंड जो उत्तरी दिशा में है, ऑर्कनीज है, शेटलैंड है, फेरोज है, सिसिली, सार्डिनिया, कोर्सिका, क्रेट और चैनल द्वीप प्रमुख द्वीप हैं यूरोप महाद्वीप के। तो आप देखें कि यूरोप महाद्वीप का जनघनत्व अधिक है और यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र का अभाव है। यहाँ की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है और यहाँ की संपूर्ण यूरोपीय महाद्वीप की जलवायु पर समुद्रीय प्रभाव देखा जाता है। अब बात करते हैं यूरोप की भौगोलिक विशेषताओं की। यहाँ का इतिहास आर्थिक विकास व राजनीतिक भूगोल द्वारा नियंत्रित व निर्धारित होता है। स्थिति हमने बात करी शीतोष्ण कटिबंध में है, व्यापारिक मार्गों का केंद्र है और शक्ति संतुलनकारी है। आकार और विस्तार की बात करें तो विशाल प्रायद्वीपीय स्थिति है इसकी और ये पुरानी दुनिया व नई दुनिया के मध्य सेतु का कार्य कर रहा है। ये उत्तरी, पश्चिमी व दक्षिणी दिशा में समुद्र से आवृत है। एक पूर्वी दिशा ऐसी है जो स्थलीय है। यहाँ की जलवायु पर सागरीयता का प्रभाव है, मरुस्थल का अभाव है। कुछ मुख्य सागर जैसे संलग्न है एड्रियाटिक सागर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, एजियन सागर। यूरोप महाद्वीप का तट बहुत अधिक कटा फटा है, इसलिए यहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या भी अधिक है। उच्चावच व धरातल की बात करें तो इसको 3 भागों में विभक्त किया जाता है। उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी व मध्यवर्ती मैदान और दक्षिणी पश्चिमी प्रदेश। यहाँ पे उच्च आल्प्स पर्वत श्रेणियाँ हैं और इन्हीं श्रेणियों की गोद में स्विट्जरलैंड बसा हुआ है। इसके दक्षिण में 4 प्रायद्वीप हैं। इसका धरातलीय स्वरूप यहाँ के विकास में बाधक नहीं है, जबकि इसके विपरीत अन्य महाद्वीपों में ये स्थिति नहीं है। जलवायु मानव और कृषि दोनों के लिए ही अत्यंत उपयोगी है, स्वास्थ्यप्रद है। वर्षा वर्ष पर्यंत होती है।
दक्षिणी यूरोप भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है और पूर्वी स्टेपी प्रदेश में ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है। यहाँ पर चक्रवाती प्रभाव भी देखने को मिलता है और तापांतर सामान्यतः यूरोप महाद्वीप में अधिक नहीं होता, लेकिन पूर्वी यूरोपीय रूस में तापांतर का अधिक होता है क्योंकि यहाँ पे सागरीय प्रभाव नहीं पहुँच पाता। प्रमुख सागर यहाँ के जलवायु प्रभावक है, परिवहन मार्ग बनाते हैं, मत्स्य व अन्य सागरीय संसाधनों के भंडार हैं। जिब्राल्टर की खाड़ी है, आप नोट कर सकते हैं, ये साइबेरिया प्रायद्वीप को और मोरक्को के मध्य स्थित है, इनको जोड़ रही है। गॉस्कन है, वह ब्रिटेन और स्पेन के मध्य है। इसके अलावा स्केर्जक है, वो बाल्टिक सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ये कुछ खाड़ियाँ हैं जो एक दूसरे को दो स्थलीय भागों को जोड़ रही है या दो सागरीय भागों को जोड़ने वाली है। प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पे कोणधारी वन भी है, स्प्रूस, चीड़, आल्प्स और कार्पेंथियन के ढलान पर मिलते हैं, जो नॉर्वे से यूराल तक विस्तृत है। कोणधारी वन यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट जैसे नाम से ही है, जर्मनी में है, बहुत अधिक वनीय क्षेत्र है यहाँ पर। यूक्रेन और बेलारूस में स्टेपी घास के मैदान है और दक्षिणी यूरोप में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन यहाँ पे होता है। कृषि भूमि अपेक्षाकृत अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा कम है। डेनमार्क, नीदरलैंड, यूके, फ्रांस कृषि योग्य यहाँ पे भूमि 50% है। यहाँ और कृषि में भी सर्वाधिक गेहूं की फसल उत्पन्न होती है दक्षिणी यूरोप में, जो है डेनमार्क और फ्रांस में। मक्का उत्पादित होती है इटली, स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस में। यहाँ पे पशुपालन मांस, दुग्ध व ऊन उत्पादन के लिए होता है। उत्तरी शीत प्रदेश इसके लिए अनुकूल है। डेनमार्क डेयरी फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध है, मुख्य कृषि व्यवसाय है यहाँ का। ग्रेट ब्रिटेन, हॉलैंड भी डेयरी व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी सागर, नॉर्वे तट, आइसलैंड, अटलांटिक तटीय क्षेत्र व अन्य सागरीय क्षेत्र में मत्स्य उद्योग भी विकसित अवस्था में है। खनिज संसाधनों की बात करें तो यूरोप महाद्वीप कोयला, लोहा, जल विद्युत, बॉक्साइट, तांबा, सोना, जस्ता, चांदी आदि में समृद्ध है। स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ब्रिटेन और बेल्जियम में लोहे के भंडार है, लोहा अयस्क के। कोयले के भंडार जर्मनी, पोलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम और फ्रांस में। और यूरोप महाद्वीप विश्व का 1/3 कोयला उत्पादित करता है। पेट्रोलियम के भंडार हालांकि कम है, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, रोमानिया, यूक्रेन और काकेशस के पास वाले राष्ट्र हैं, वहाँ पर पेट्रोलियम का निष्कर्षण होता है। अगली विशेषता यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मिश्रित प्रजाति समूह पाया जाता है। काकेसाइट प्रजाति है, श्वेत नॉर्डिक, इसके प्रकार मेडिटेरियन और अल्पाइन। तो मिश्रित है प्रजाति यहाँ पर है और यहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन स्तर उच्च है और मानव विकास सूचकांक भी अधिक है। तो हम यूरोप की विविधताओं की बात करें तो यहाँ पे प्राकृतिक विविधताएं भी हैं, पर्वत, पठार, मैदान। सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विविधताएं भी पाई जाती हैं और विविधता में एकताकारी तत्व भी है कि संपूर्ण यूरोप में एक ही आर्थिक समुदाय द्वारा संचालित है, एक ही मुद्रा हम सामान्यतः प्रयोग में लाते हैं। तो यूरोप महाद्वीप को हम एक विकसित महाद्वीप कह सकते हैं, विभिन्न संस्कृतियों और नवाचार वाला महाद्वीप की संज्ञा दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।